तो गाइस अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पड़ाव पे अपने पॉडकास्ट के। तो जब आप पहले यहाँ पे आए थे एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट था यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब फाइंड आउट करना? एक्चुअली मेरे लिए थोड़ी डिफरेंट जर्नी है इस बारे में। ओके। सो एज आई टोल्ड यू कि मैं इंडिया से ही अकाउंटिंग वगैरह कर रहा था। ठीक है। सो आई वाज इन मैं लुधियाना में एक फर्म है। ओके। तो वो यूएस बेस्ड फर्म है। उन ऐसे कोई आउटसोर्सिंग सर्विसेज नहीं है, वो उन्हीं की ब्रांच है यूएस की। एंड मैं वहां पे एज अ असिस्टेंट मैनेजर था। सो आई वाज लीडिंग अ टीम ऑफ अराउंड 15 पीपल। तो मेरे पास एक्सपीरियंस था। ठीक है। एंड उन्होंने ही मेरे को प्रॉमिस करा था कि वो मेरे को इधर भी काम दे देंगे। तो इनिशियली मेरे को दिक्कत नहीं थी, बट उन्होंने बहुत डिले करा। मेरे को लैपटॉप आना था, मेरे को लैपटॉप ही नहीं आया बहुत टाइम तक। पहला महीना लैपटॉप ही नहीं आया, उसके बाद आ गया। बट तब तक आपका स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो जाता है बिकॉज आपका पैसे जा रहा है। ठीक है। तो आ नहीं रहा। मैं सो नहीं पाता था। मैं रोज देख रहा हूँ मेरा अकाउंट का बैलेंस और कम हो गया है। अब तो चलो 20,000 थी जीआईसी, अब तो वो भी हट गई, बट पहले थी 10,000। तो 10,000 जीआईसी में पहले आपको 2,000 मिलता है फर्स्ट मंथ। ठीक है। एंड वो 2,000 कैसे चला गया पता ही नहीं लगा। एंड मेरा अकाउंट में आई थिंक $150 बचा। मैं रोज टेंशन में कि कुछ हो जाए तो क्या करूंगा, इमरजेंसी हो। बिकॉज हमें सिखाया जाता है कि इमरजेंसी के लिए आपके पास होना चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है। एंड उसके बाद समहाउ लैपटॉप आया, थोड़ा इनफ्लो आना शुरू हुआ। एंड बट आई वाज़न्ट हैप्पी विद देम। तो मैंने इधर भी लोकली जॉब फाइंड करना शुरू करा। सो बेस्ट थिंग अबाउट रीजनल एरियाज इज कि आप यहाँ पे लोकल ग्रुप्स को ज्वाइन करो। ओके। आई डोंट नो आपने करा है कि नहीं, बट लोकल ग्रुप्स हैं इधर। हम कॉमक्स वैली में हैं। कॉमक्स वैली जर्नल, कॉमक्स वैली डिस्कशंस, कॉमक्स वैली बाय एंड सेल, रेंटल का भी अलग से ग्रुप है इधर। सो अलग अलग ग्रुप हैं अलग अलग चीजों के लिए। ट्रैफिक शेमिंग ग्रुप भी है। तो ध्यान से, अगर आप गाड़ी इधर चला रहे हो और गलत चला रहे हो, लोग रिकॉर्ड करके डाल देते हैं और आपका बहुत फेसबुक पे फिर टांग खींची जाती है, मजाक कराता है और आप पे लीगल एक्शन भी हो सकता है क्योंकि लाइव प्रूफ होता है वो। एग्जैक्टली। एक मेरा फ्रेंड है, उसके बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे वायरल हो चुके हैं तो इसलिए जो ये बता रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड चीजें बता रहे हैं। अगर आप आ रहे हो और यहाँ ये सोच के आ रहे हो कि जी इंडिया वाली शोशा में आप गाड़ी चलाओगे, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा आप करो। लीगल यहाँ पे लॉज हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, उनको फॉलो करके ही गाड़ी चलाना यहाँ पे, वरना बहुत लंबा जाओगे। एग्जैक्टली। आप लोगों को देखोगे कि अगर आप इंडिया में, हम पार्किंग कैसे भी लगाने चल जाते हैं। ठीक है। पार्किंग भी गलत लगाओगे, उसकी भी वीडियो फोटो क्लिक करके डल जाती है ग्रुप में। ठीक है। ऐसे नहीं कोई आपको आगे थप्पड़ लगा देगा बट वो जो जलालत होती है, जो आपकी बेइज्जती होती है, वो भी बहुत होती है। शेम एक बाद में फील होगी आपको। पहले तो बड़ा अच्छा लगेगा कि शोशा कर दी है एक फ्लैक्स कर दिया है, लेकिन फिर बाद में थोड़ा सा ये शेम भी हो सकती है। और यहाँ बहुत कॉमन है ये होना, क्योंकि बहुत अवेयर हैं यहाँ के लोग, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें आप। सो अगर मैं समराइज करूं, तो समराइज करने से यही है कि आप आते हो, ग्रुप्स ज्वाइन करो। ठीक है। आप असेस करो मार्केट को। अगर जनरल ग्रुप पे आप इनडायरेक्ट मैसेज डाल सकते हो। एक एम्प्लॉयमेंट का भी ग्रुप है इधर। तो लोग पोस्ट करते हैं उधर कि जो भी उनको रिक्वायरमेंट्स है। एंड यहाँ पे बीसी में लॉ है कि अगर कोई जॉब पोस्टिंग करता है, वो मैंडेटरी है उनको वहां पे वेज रेट लिखना। तो दैट्स अ गुड थिंग कि आपको पता लग जाएगा ये सामने वाला अगर पोस्ट कर रहा है, ये कितना पैसा देगा आपको। ठीक है। एंड वहां पे लिखते भी अगर पार्ट टाइम चाहिए या फुल टाइम चाहिए। ठीक है। तो ये बेटर हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ दी लोग यहाँ पे कम्युनिटी के वो ग्रुप्स में हैं। ठीक है। सो आपको खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो यू शुडंट बी अब्यूजिंग इट। यू शुडंट बी, अगर आप जॉब पे जा रहे हो, पूरा ऑनेस्टी से काम करो। ठीक है। इफ यू डोंट लाइक आप लीव कर सकते हो, बट जॉब पे आपका ऐसा नहीं होना चाहिए आपने कुछ गंद डाल दिया या कुछ और कर दिया, बिकॉज एट द एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, योर कम्युनिटी। तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है उस केस में। सही बात है। ओके। तो जैसे कि आपने अभी पॉडकास्ट स्टार्टिंग में बताया कि जब आप आए थे कि आपका जो जीआईसी का अमाउंट था वो 10,000 था। तो उस समय जब आप आए थे,
2022 में जो 10,000 का अमाउंट जीआईसी का था, क्या वो आपके लिए सफिशिएंट था, या आप सोचते हो जब 20,000 कैनेडियन गवर्नमेंट ने कर दिया है वो एक अच्छा स्टेप है? देखिए, अब मेरे को तो जॉब मिल गई, ठीक है, एंड वो ग्रुप्स की वजह से आई गॉट अ अकाउंटिंग जॉब, इधर ही एक्सेल करियर कॉलेज करके है, सो आई वाज एन अकाउंटेंट ओवर देयर, और यू कैन से बुक कीपर, इधर बुक कीपर बोलते हैं, ओके, ठीक है, बुक कीपर / अकाउंटिंग क्लर्क, आप हिसाब लगा लो। तो वहां पे जॉब मिलने के बाद मेरा सर्कल चलने लगा, ठीक है, आई डिडंट हैड टू यूज माय जीआईसी। ओके, तो 8 जब हो गया था, 2000 खत्म हो गया, मैंने दोबारा 10 करा, बाद में उस 10 को हाथ नहीं लगाया मैंने, ओके, ठीक है, बिकॉज आपको अगले सेमेस्टर की फीस भी देनी है, हाँ, अगले साल की, और वो कैसे आया था आपको पता नहीं लगता, ठीक है, 2 सेमेस्टर निकल जाएंगे, आई थिंक 3rd सेमेस्टर में पे करनी होती है, तो अब तो आपके ऊपर है, आप जब न्यू आ रहे हो, क्योंकि अब जीएससी रूल ही नहीं है, हाँ, हाँ, ठीक है, तो वो ध्यान से रखना पड़ता है, बट आई थिंक मूव अच्छा था, बट बुरा भी है, बिकॉज अगर कोई +2 के बाद आ रहा है, उसको नहीं पता, आई मीन अगर इतना पैसा हाथ में आ जाए, आके गाड़ी निकाल लो, आके कुछ और कर लो, बट अगर आप वाइसली यूज कर रहे हो तो 20,000 बहुत गुड चीज है। अगर आप लोन पे लेकर आए हो तो आप इमीडिएटली अपना पैसा वापस देना शुरू कर सकते हो, ठीक है, आप इधर TFSAs वगैरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर लोन नहीं है तो, बट इवेंचुअली एक गुड सिक्योरिटी मनी है आपके पास, अगर आप ना खर्चो तो। अगर आपको लग रहा पैसे बहुत है, ठीक है, मैं रोज रेस्टोरेंट से खाऊंगा, मैं रोज मैं गाड़ी ले लूंगा, घूमने चला जाऊंगा, तो आप 10, 20 क्या 30 ले लो, फिर तो भी खत्म हो जाएगा सब। क्योंकि यहाँ पे जब मैं आया तो जो मेरे इसकी, अब मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड देता हूँ शॉर्ट, ताकि इस स्टोरी को कनेक्ट कर पाए। जब मेरा बैकग्राउंड जो है कि मैं इंडिया से, मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री कर रखी है, उसके बाद मास्टर्स भी कर रखी है, उसके बाद मेरे पास 4 साल का डिजिटल मार्केटिंग का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। मल्टीपल कंपनीज के साथ मैंने काम किया हुआ है, मैनेजर पोस्ट में मैं रह चुका हूँ, मतलब 20-25 प्लस टीम मेंबर्स को मैंने हैंडल किया हुआ है। तो जब ये एक्सपीरियंस मेरे पास था, जब मेरे को खुद ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं एक दूसरी कंट्री में जाके अपने आप को बिना घर वालों की हेल्प लिए एक स्टेबल लाइफ अपने लिए बना सकता हूँ, उस समय मैंने अपना ये स्टेप उठाया यहाँ आने का। तो अब ये वाला जो पॉइंट है कि जीआईसी मैनेजमेंट खर्चा, मेरे क्लास में काफी बच्चे हैं जो कि अभी बेचारे 12 पास आउट ही आए हैं और नए नए आए हैं, उनसे जब मैंने पूछा जीआईसी कैसे, अब तुम बजट कैसे मैनेज कर रहे हो, तुम्हें खर्चा कैसे कर रहे हो मैनेज, तो उनका सबसे पहला जो जवाब होता है, सानू गड्डी लेनी है मैनू ता गड्डी लेनी है फेसबुक मार्केट प्लेस। तो ये चीज क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, हमें थोड़ी सी ये कह सकते हैं, हम एज के साथ मैच्योरिटी आ गई, काम करके मैच्योरिटी हमारे में आ गई है। वो मैच्योरिटी पॉइंट हमें ये समझ आता है कि पैसा बचाना कहाँ पे है और लगाना, इन्वेस्टमेंट क्या है और पैसा बर्बाद कहाँ पे है। बच्चे आते ही, जो 12th पास आउट होते ही एक सपना लेके आते हैं कि जाते ही पहले महीने में जीआईसी डाउन पेमेंट करके, अभी अकोमोडेशन का फाइनलाइज नहीं है, पार्ट टाइम इनकम का फाइनलाइज नहीं है, खाने पीने का नहीं पता, लेकिन एक गाड़ी हमको लेनी है। तो मैं आपको एक्चुअलिटी बताता हूँ, आप आके गाड़ी लोगे, आपको गाड़ी कैसे खरीदनी है, आपको कोई दोस्त होगा, कोई ब्रदर होगा, सिस्टर होगा, वो आपको हेल्प आउट कर देंगे श्योरली, लेकिन महीने का उसका इंश्योरेंस उसका पेट्रोल का खर्चा, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस गाड़ी की अलग होती है, कोई आपका खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका भी अलग एक खर्चा होता है। तो इन सब चीजों को मैनेज, ये आप पे अननेसेसरी चीज को अपने ऊपर बर्डन, अपने बजटिंग जो शीट है आपकी उसमें ऐड कर रहे हो। तो ये चीज को बहुत ही मेंटेन करके चलें। बेशक 20,000 जीआईसी हो गई है, फिर भी अब मैंने अपने बजटिंग को ऐसी मैनेज किया, जो पैसा मेरा आया है मैंने उसको सेफ साइड अलग रख दिया है, ताकि उस पेमेंट को मैं अपनी लोन पेमेंट, प्रिंसिपल पेमेंट में वापस पे कर सकूं। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी एडवाइस चाहिए हो, कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो, इट कैन बी रिज्यूमे, इट कैन बी एनी गाइडेंस, कोई भी चीज, आपके क्वेश्चंस हो, आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल पे जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।